लेकिन इसी दौरान मैग ने भावुक होकर कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। इस वक्त केबिन में लिंडा कोल के साथ अकेली थी। लिंडा ने जब सच की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तब उसे समझ आया कि कोल ने बहुत सी सच्चाई सबसे छुपा कर रखी है। उसने कोल के लैपटॉप के पासवर्ड में टिंकर बेल डाल दिया, जिससे लैपटॉप तुरंत खुल गया। दरअसल कोल उसे पहले इसी नाम से पुकारा करता था। थोड़ी छानबीन के बाद उसे लैपटॉप में कुछ डरावनी वीडियोस मिली, जिसमें कोल ने कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। हर आदमी जो उस मशीन से गुजरा वो अपने अंदर एक बुरी शक्ति के साथ बाहर आया, जैसे कि कोई बुरी ताकत उनके ऊपर कब्जा कर लेती हो। लिंडा को ये भी पता चला कि कोल खुद भी इस मशीन से गुजर चुका है और नदी के किनारे जो लाश मिली थी वो सच में कोल की ही है। और अब जो कोल उनके सामने है वो उसका पति नहीं, एक वैश्य दरिंदा है जिसे इस मशीन ने बनाया है। इन वीडियोस में उसने ये भी देखा कि कोल ने अपनी खुद की बेटी को भी इस भद्दे एक्सपेरिमेंट में बलि चढ़ा दिया। इसी बीच कोल ने लिंडा को उस कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उसके काम में अड़चन न डाल पाए। जब हॉकिंस और मैग वापस लौटे, उन्होंने देखा कि कोल वहां से गायब है। हॉकिंस ने मैग को बाहर ही इंतजार करने को कहा ताकि वो अंदर जाकर देखे कि कोई खतरा तो नहीं है। उसने अपनी बंदूक उठाई और अंदर गया। जेकब का शरीर अचानक अंदर से खुलने लगा और एक खतरनाक जीव उसके बचे हुए शरीर से बाहर निकल आया, जिसने तुरंत हॉकिंस पर हमला कर दिया। हॉकिंस ने अपनी पूरी ताकत से इस दानव का सामना किया। ठीक तभी मैग अंदर आ गई और इस दानव पर गोली चला के उसे मार गिराया। इस भयानक दृश्य को देखकर हॉकिंस ने फैसला किया कि उन्हें इस मशीन को खत्म करना होगा ताकि ये पागलपन खत्म किया जा सके। उसने मैग की सुरक्षा के लिए उसे बाहर भेजा और मशीन को जलाने की तैयारी करने लगा। इसके लिए उसने पेट्रोल और देसी बमों का इस्तेमाल किया। जल्द ही लिंडा उस कमरे से बाहर निकल आई, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। वो कोल को किसी भी हालत में खत्म कर देना चाहती थी। जब वो बेसमेंट में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी मशीन के अंदर जा रही है। भावुक होकर लिंडा भी मशीन के अंदर चली गई और इस खतरनाक ताकत का शिकार बन गई। बाहर इसी महीने शिकार हुए लोग जंगल में कहीं कहीं से कैबिन की तरफ बढ़ने लगे। मैग जितने लोगों को मार सकती थी उन्हें मारती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि जंगल से ये अजीबोगरीब इंसान बहुत ज्यादा तेजी से बाहर आने लगे। उधर बेसमेंट में हॉकिंस को पेट्रोल मिला और वो उसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में जाने लगा। अब लिंडा का शरीर भी काफी हद तक बदल चुका था, जिस वजह से मैग को मजबूरी में उसे भी गोली चलाकर खत्म करना पड़ा। ऊपर वाले कमरे में हॉकिंस और कोल के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कोल ने हॉकिंस की 2 उंगलियां मुंह से काटकर अलग कर दी। हॉकिंस ने एक लोहे की रॉड से कोल का सर कुचल दिया। मौका मिलते ही हॉकिंस ने मशीन को आग लगा दी। आग बहुत जल्दी फैलने लगी थी, इसलिए हॉकिंस ने चिल्लाकर मैग को बाहर जाने के लिए कहा। मैग तो बाहर चली गई, लेकिन कोल दोबारा उठ गया और उसने हॉकिंस को पकड़ लिया ताकि वो बचकर न जा पाए। एक बड़े धमाके से पूरा घर उड़ गया और सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन हॉकिंस ने उसे रोकने के चक्कर में अपनी जान कुर्बान कर दी। अब मैग अकेली रह गई थी और हर तरफ से अपने ऊपर हमला होता देखकर वो सुन्न पड़ गई। 8 महीने बाद हम देखते हैं कि मैग अपने घर पर एकदम सही सलामत है। कॉनी उसके पास आई ताकि हॉकिंस का कुछ सामान उसे दे सके। जैसे ही कॉनी सामान देकर गई, उसने ये सारा सामान जला दिया। इसके बाद हमने देखा कि मैग का सड़ा गला शरीर पेड़ के नीचे पड़ा था, जिससे पता चलता है कि असली मैग तो मर चुकी है। ये मशीन का बनाया हुआ एक बहरूपिया है और ये पक्की बात है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो भी आम तो नहीं होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।